हाय दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही सुंदर ड्रेस कटिंग करना बताऊंगी। जिसके लिए मैंने 1.25 मीटर कपड़ा लिया है 10 से 11 साल के बच्चे के लिए। अगर आप कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं तो साइज़ बढ़ा लीजिए। हमने 1.25 मीटर कपड़ा लिया है। देखिए, कपड़े को पहले हमने 4 फोल्ड में कर दिया है। उसके बाद हमने कपड़े को ऊपर से सीधा कर दिया है। इस तरह सीधा करने के बाद हम 6 इंच गला लिया है हमने। देखिए, 6 इंच गला है, आधा इंच ही हमने सिलाई के लिए रखा है और हमने 5.5 के लिए आर्मोल रखा है। देखिए, 5.5 के लिए आर्मोल है हमारा। आर्मोल करने के बाद हम उसे सीधा कर लेंगे और 1 इंच ही हमने आर्मोल की कटिंग रखी है। देखिए, इस तरह हमने 1 इंच की आर्मोल की कटिंग रखी है। कटिंग करने के बाद हम उसे शेप में दे देंगे। देखिए, इस तरह। और शेप देने के बाद हम इसे बैक साइड के लिए थोड़ा सा हल्का सा गहराव देंगे। देखिए, इस तरह हमें 1/2 इंच गहरा रखना है पीछे के पल्ले में। ध्यान से देखिए, सिर्फ पीछे के पल्ले में रखना है। अब देखिए, इस तरह। अब हम गले के लिए मार्किंग लगाएंगे। गले के लिए हमने 2 इंच रखा है। देखिए, इस तरह हमने 2 इंच पे मार्किंग कर लेना है गला के लिए। गला आप चाहें तो अपने हिसाब से मार्क लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने 1/2 इंच तिरछा रखा है ताकि हमारा शोल्डर नीचे की तरफ ना जाए। और उसके बाद हम फिटिंग लगा रहे हैं। फिटिंग हमारा 7 इंच है। 1.5 इंच हमने सिलाई के लिए रखा है। देखिए, 1.5 इंच, ज़्यादा नहीं रखना है हमें, 1.5 इंच ही रखना है। ऊपर से हम चोली की साइज़ लेंगे जितना हम फ्रॉक में डालते हैं। हमने 13 लिया है। उसके बाद हम कमर की साइज़ लेंगे। देखिए, कमर हमने 17 इंच रखा है। आप जिस नाप से ड्रेस बना रहे हैं उसका नाप भी आप ले सकते हैं। हमने उसी हिसाब से 17 इंच रखा है। देखिए, 17 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे और इसे हम सीधा कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है ड्रेस बनाने के लिए। आप इस नाप से बड़ा साइज़ भी कटिंग कर सकते हैं। देखिए, इस तरह हम हर मार्किंग को मिला दे रहे हैं। अब हम चोली वाले मार्किंग को भी सीधा कर ले रहे हैं इस तरह। अब मार्किंग करने के बाद हम मिला देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, यहाँ पे हमने 8 इंच रखा है और 1.5 इंच यहाँ पे भी हमने सिलाई के लिए रखा है। 1.5 इंच रखा है हमने। उसके बाद हम नीचे भी उसी हिसाब से रखेंगे, मार्किंग कर लेंगे जो हमारा कमर का फिटिंग रहेगा। कमर का फिटिंग हमने 8.5 रखा है या 8 रख सकते हैं। उसके बाद हम पूरा लंबाई लेंगे ड्रेस का। पूरा लंबाई हमारा 30 इंच रखा है ड्रेस की लंबाई। यहाँ पे भी हमने 1.5 इंच सिलाई के लिए रखा है। देखिए, 1.5 इंच, ज़्यादा नहीं रखना है हमें। 1.5 इंच पे सीधा कर देंगे। देखिए, इस तरह हम बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बना रहे हैं। जिस तरह हमें नीचे से गोल शेप देना है। देखिए, यहाँ पे हमने फ्रॉक के लिए नीचे का घेरा 8 इंच रखा है। यहाँ पे भी हमने 1.5 इंच सिलाई के लिए रखा है और उसके बाद हम सिलाई पे मिला देंगे। देखिए, इस तरह हमें मार्किंग के ऊपर लाइन मार देना है कटिंग के लिए। देखिए, इस तरह हम स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। देखिए, बहुत ही सुंदर और आसान तरीका है छोटे बच्चे के लिए। अगर आप इस पे डिज़ाइन डालना चाहें तो डाल सकते हैं। देखिए, नीचे से हमें गोल घेरा रखना है। देखिए, इस तरह हम गोल घेरा दे रहे हैं। सिर्फ नीचे से जो हमारा कोन है उसे निकाल देना है, बस हमारा घेरा तैयार हो जाएगा। देखिए, इस तरह राउंड में बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। अब हम कटिंग कर लेंगे। अब गले के लिए देखिए, आप गला अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने 5.5 पे ही गले की कटिंग रखी है। आगे और पीछे के गले के लिए थोड़ा सा 1 इंच हम पीछे के गले को छोटा रखेंगे। देखिए, इस तरह पहले हम कटिंग कर लेंगे। हमारा आगे और पीछे दोनों पल्ला एक ही बार में तैयार हो रहा है। देखिए, इस तरह हम गोल शेप दे देंगे गले के लिए। इस तरह हम गले को शेप में लेंगे और उसके बाद हम
कटिंग करना आपको बताएंगे। देखिए बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। अब देखिए बहुत ही सुंदर हुआ है। अब हम कटिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने 1 इंच पीछे के लिए कर दिया है कम। देखिए ध्यान से देखिए। अब हम कटिंग कर लेंगे। पहले हमें छोटे गले के लिए ही कटिंग करना है, उसके बाद आप गला बढ़ा सकते हैं। अब हम आर्महोल की भी कटिंग कर लेंगे। जिस तरह हमने मार्किंग किया है सेम वही कटिंग रखना है हमें, अलग से कुछ नहीं कटिंग करना है। इसके बाद मैं आपको स्टिचिंग करना बताऊंगी। इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने 1.25 मीटर कपड़ा लिया है। ये हमारा आगे और पीछे का कपड़ा कटिंग हो चुका है। देखिए इस तरह दोनों बाजू का कटिंग कर दिया है हमने। अब इसमें गला अपने हिसाब से, अगर आप गले में डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो आप पहले ही डिज़ाइन डाल लीजिए। देखिए इस तरह हमने गहराव दिया है आगे के पल्ले के लिए। और देखिए जो हमने थोड़ा सा तिरछा रखा था आर्महोल में कटिंग के लिए, देखिए हमने उस आर्महोल की कटिंग कर दी है। ये हमारा बैक साइड का हो गया और ये हमारा फ्रंट साइड का हुआ। देखिए अब हम यहाँ पे ड्रेस की बाहें निकालेंगे। देखिए इस तरह हम बाहें के लिए, ये रुमाल बाहें हैं। ध्यान से देखिए, हमें इसे तिरछा रखना है और बहुत ही छोटा बाहें निकलता है इसका आस्तीन। देखिए इस तरह तिरछा रखना है हमें। ये डिज़ाइन आप कम कपड़े में भी निकाल सकते हैं। देखिए हमारे पास कपड़ा कम है। देखिए इस तरह हम डिज़ाइन करेंगे और इस तरह हम फोल्ड करेंगे। अब इसके हमने देखिए नाप रख लेना है। हमें 2.5 इंच लिया है आस्तीन का नाप। अब हम कटिंग कर लेंगे। बहुत ही कम कपड़े में ये आस्तीन बन जाता है। देखिए हमने कटिंग कर लिया। इसमें हमारा दोनों बाजू निकल चुका है। देखिए इस तरह दोनों बाजू निकल गया है। अब हम गला निकालना बताएंगे आपको, जिसमें गला निकालना और भी आसान है। अभी हमारा आस्तीन हो चुका है। अब हम गले की कटिंग करेंगे, जिसमें देखिए हमने कपड़ा लिया है। कपड़े को हमने 4 फोल्ड में कर दिया है और उसके बाद जो हमने गले की कटिंग की है उसे रखेंगे और मिलाएंगे। देखिए इस तरह रखना है। आपका कोई सा भी गला है, आप पहले कटिंग करने के बाद इस तरह निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह हमने कपड़े को 4 फोल्ड में किया है और उसके बाद हम गले को ऐसे रखना है और गले को इस तरह रखने के बाद मार्किंग लगा लेना है हमारा गला कितना है। देखिए इस तरह अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम। हमने गला का मार्किंग लगाने के बाद 1 इंच 1.5 इंच आप रख सकते हैं सिलाई के लिए। देखिए इस तरह 1 इंच लेने के बाद मार्किंग लगा देंगे और कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरह कटिंग करना है। बहुत ही सुंदर गला बैठेगा। आप कोई से भी फ्रॉक पे इस तरह कटिंग कर सकते हैं। देखिए इस तरह हमने गले की भी कटिंग कर ली है। बहुत ही सुंदर गला बनेगा। अब हमारा फ्रॉक की कटिंग हो चुकी है। देखिए गला हमारा हमने एक बैक साइड के लिया है, एक फ्रंट साइड के लिए लिया है। इस तरह हम तिरछा थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे गले को। अब देखिए हमारा ड्रेस कटिंग हो चुका है, आगे का और पीछे का दोनों का। और ये हमारा गला हो गया और हमारा आस्तीन हो गया। अब हम आपको सिलाई करना बताएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से सिलाई करना बताएंगे। पहले नंबर में ही हमें
गले की सिलाई कर लेना है। कुछ नहीं करना है, बस हमें गले की कटिंग जो की है उसे सेम वही गला रखना है और स्टिचिंग कर देना है। देखिए इस तरह स्टिचिंग कर देना है गले पे। देखिए इस तरह हमारा गले पे सिलाई लगाने के बाद देखिए इसे हम सीधा करेंगे। पहले हम हल्का कट लगा देंगे ताकि गला हमारा सीधा करने में आराम से बैठ जाए। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा कट लगाना है ध्यान से ताकि हमारा सिलाई ना कटे। और उसके बाद हम गले की चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी सिलाई कर लेंगे। जो हम हाथ से सिलाई करेंगे तो अच्छी तरह बैठ जाए। देखिए चारों तरफ से हमने कर लिया है। अब इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह हमें फोल्ड करना है और ऊपर से सिलाई लगा देना है बहुत ही अच्छी तरह से ताकि गला हमारा अच्छा दिखे। और उसके बाद हम हाथ सिलाई लगा देंगे। आपने देखा होगा हर गले में हाथ सिलाई रहता है। देखिए इस तरह हम आराम से सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह बहुत ही आराम से हमें सिलाई लगा लेना है ताकि गला हमारा अच्छी तरह बैठ जाए। देखिए हमारा गला बन चुका है। देखिए इसी तरह हम दोनों गले को तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह हमने दोनों गलों को तैयार रखना है। सेम यही सिलाई रहेगा, करना कुछ नहीं है। देखिए अब हम शोल्डर की जॉइंट कर लेंगे। देखिए हमने दोनों तरफ से सिलाई किया है और उसके बाद शोल्डर की जॉइंट कर लेंगे। देखिए हमने जो हाफ इंच तिरछा रखा है ध्यान से देखिए, उसे हमें हाफ इंच तिरछा ही रखना है। और हमने शोल्डर की जॉइंट कर दी है। उसके बाद हमने देखिए आस्तीन की जॉइंट बता रहे हैं आपको। ये आस्तीन हल्का छोटा रहता है, पूरा बराबर में नहीं रहता है। इसके लिए हमने पहले शोल्डर से ही आधा आधा कर लिया है आस्तीन को। देखिए इस तरह। और हम शोल्डर के हिसाब से इसे रख के सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा बराबर से बैठ सके आस्तीन। देखिए इस तरह हमने हाफ हाफ करके सिलाई किया है ताकि हमारा आस्तीन बराबर में आए। देखिए इस तरह हमें सिलाई रखना है। देखिए इस तरह हमने सिलाई लगाया। अब दूसरे बाजू में ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। अगर इस आस्तीन को आप दूसरे फ्रॉक में भी लगाना चाहें तो आराम से लगा सकते हैं, इस तरह कटिंग करके। छोटे बच्चे के लिए कम कपड़े में ये आस्तीन तैयार हो जाता है। अब हमारा आस्तीन तैयार हो चुका है। देखिए इस तरह हमें बहुत ही सुंदर लगेगा। देखिए हमारा आस्तीन तैयार हो चुका है। देखिए अब इसी तरह हम दूसरे आस्तीन को भी तैयार कर चुके हैं जिस तरह उसे तैयार किया है। अब हम फिटिंग लगाना बताएंगे आपको। देखिए हमें इस तरह सीधा करना है और फिटिंग लगा देना है। आप अपने हिसाब से जितना आपका आस्तीन का नाप है उसके हिसाब से आप रख लीजिए। हमने फिटिंग देखिए 7 पे रखा था, 7.5, उस तरह हम फिटिंग लगा देंगे। देखिए हमने फिटिंग पहले से ही लगा रखा है, सिर्फ सिलाई लगा देना है हमें। इस तरह हमें पकड़ना है कपड़े को और सिलाई लगाते जाना है। सीधा कर लेना है।
देखिए फिटिंग हमने पहले से ही लगा रखा है, फिर भी हमने फिटिंग देख लिया एक बार। उसके बाद हमें इस तरह सिलाई लगा लेना है दोनों बाजू से। अब सिलाई लगाने के बाद देखिए हम नीचे की घेरा पे सिलाई लगाना बताएंगे आपको। ये हमारा दोनों बाजू में हो गया है। देखिए फिटिंग लगाने के बाद देखिए बहुत ही सुंदर ड्रेस मेरा तैयार हो चुका है। देखिए इस तरह छोटे बच्चे के लिए। अगर आप चाहें तो इस पर डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। अब हम नीचे जो कट रहता है उस पर सिलाई लगाना बताएंगे। देखिए हमें थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेना है और अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है। नीचे के घेरे की सिलाई है इसे इस तरह हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा करते सिलाई लगा देंगे। चारों बाजू से हम इसी तरह सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम उसी सिलाई को फिर से डबल कर लेंगे।